अफ्रीका के हरिओम ट्रेवल्स कंपनी में कार्यरत नरेश फतलानी की मौत के मामले में कंपनी की ओर से शनिवार को प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया और कंपनी के स्थानीय प्रतिनिधि हरीश कुमार ने अपना पक्ष रखा। इस मौके पर उन्होंने अपने अधिवक्ता के साथ प्रेस वार्ता के जरिए घटना की सभी जानकारी से मीडिया को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अफ्रीका में हुई कर्मचारी की मौत के मामले में बेवजह कंपनी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, जो सरासर गलत है। कंपनी के स्थानीय प्रतिनिधि हरीश कुमार ने बताया कि नरेश फतलानी की मौत कोई हादसा नहीं है। जब उसे पुलिस पकड़ने के लिए पहुंची तो वह वहां से भाग रहा था और इसी दौरान उसकी छठी मंजिल से गिर जाने के कारण मौत हो गई। करीब 15 दिन तक वह अफ्रीका के अस्पताल में भर्ती रहा। इसको लेकर कंपनी की ओर से कई बार परिजनों से भी आग्रह किया गया, लेकिन परिजनों ने कोई देखरेख नहीं की और उसकी मौत हो गई। कंपनी ने प्रेस वार्ता के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि नरेश फतलानी पर करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए के गबन का आरोप था और इस मामले में अफ्रीका के थाने में मुकदमा भी दर्ज कराया गया था और पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच भी शुरू कर दी थी और ये इस बात के उनके पास सारे पुख्ता सबूत और सारे दस्तावेज भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि दस्तावेज के आधार पर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नरेश फतलानी की ओर से करीब 2 करोड़ रुपए का गबन किया गया था और अब कंपनी को जानबूझकर बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने कहा कि मृतक के परिजनों द्वारा उन्हें बेवजह परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर जल्द ही पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर एक पत्र भी सौंपा जाएगा और जिस तरह उनको परेशान और जानबूझकर उनके खिलाफ झूठी साजिश रची जा रही है, उसको लेकर मुकदमा भी कंपनी की ओर से दर्ज करवाया जाएगा। नरेश फतलानी जो है वो उनके एम्प्लॉय थे, हरिओम ट्रेवल्स के कैमरून थे, सेल्स मैनेजर थे और जी वो उनके सैलरी थे। उन्होंने वो वहाँ पे 2 करोड़ के आसपास घपला किया है, जिसकी कंपनी अभी ऑडिट कर दी है। हमको 1 करोड़ 80 लाख का घपला मिला है अभी तक, जो हमारे पास प्रूफ है, इनकी आईडी है, सबकी इनकी है। वहाँ पे जहाँ जहाँ पैसा ट्रांसफर हुआ है इंडिया में, इन्होंने 3.5% कमीशन पे किए दलाल को और पैसा इंडिया भेजा गया है। इंडिया में कहाँ पैसा पहुंचा गया है वो हमारे पास ऑडियो है उनका, वो हम आपको भी व्हाट्सएप कर देंगे, आप देख लेना। उस ऑडियो में आपको सब पता है पैसा कहाँ गया, किस पास गया, इनके रिलेटिव्स के पास गया, इनके मदर के पास गया, इनके भाई के पास गया, वो सारे प्रूफ है हमारे पास। जेठानंद जी की जो मामा जी रहते हैं उनके पास पैसा गया है या क्रीम भी गया है, उनके फ्रेंड्स के पास गया, उनके फैमिली मेंबर्स पे गया, वो सब प्रूफ है हमारे पास। हमारे पास ऑडियो है ना, ऑडियो में है, कंफ्यूजन किया है कि मैंने इतना पैसा बॉम्बे, दिल्ली, अमेरिका कहाँ भी भेजा है। ऑडिट किया ना, ऑडिट वहाँ पे जो था हमारा, उसके सामने से कंफ्यूज किया ना कि मैंने इतना पैसा यहाँ भेजा है इंडिया में। उसमें उस बंदे का नाम भी लिया गया, उसका मोबाइल नंबर भी डाला गया, जबकि मोबाइल नंबर फेक था। वो हमने कॉल किया, वो नंबर फेक था। तो दूसरे दिन वो सुबह उसने भागने की कोशिश की और उसकी पैर फिसल के बिल्डिंग से जाके डेथ हो गई। FIR दर्ज हुई है, इसकी रिपोर्ट है हमारे पास। 15 जुलाई हाँ, ये हॉस्पिटल में एडमिट था, ट्रीटमेंट चल रहा था 14 दिन तक, जिससे हमारा वीडियो भी है। इनके मदर, इनके ब्रदर डेली वीडियो कॉलिंग करते थे, देखते थे कि हमारा बेटा कैसा है, कितनी हालत कंडीशन बुरी है, सही है, सब उसमें देखा हुआ है। और उनके पेरेंट्स की भी फोटो है, ऑडियो वीडियो कॉलिंग करते हुए, वो भी सब देखा गया उसमें। हमने कंपनी की तरफ से उनको मेल भी भेजा था कि आप यहाँ पे आइए, कंपनी के खर्चे पे आप आइए। 2 जने ब्लड के जो भी है, उनका भाई या मदर जो भी आना चाहे, कंपनी ने सब बोला गया है कि आप यहाँ पे आइए, कंपनी ने करवाया है पूरा। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये झूठे आरोप है, जिसका हमारे पास प्रूफ है। उससे कंपनी कि भाई मैंने इतना घपला किया है। दूसरे दिन वो सुबह भागने जब FIR दर्ज करने जा रहे थे तो इससे भागने की कोशिश की, तो उससे पैर फिसल के बिल्डिंग से गिर गया। जी हाँ, उससे बोला मैं 20 लाख का कि आपको 2 दिन में 3 दिन में पैसा दे दूंगा इंडिया में। फिर दूसरे दिन सुबह हादसा हो गया। ये हमने रात को 12 तारीख को हमने रात को इनसे बात की, उन्होंने किया कि अभी मैंने इतना पैसा लिया है, इतना पैसा मैंने इंडिया में यहाँ पहुंचाया, मैं आपको कल सुबह तक सारा पैसा इंडिया में दे दूंगा जहां भी आपको चाहिए। दूसरे दिन इसने डर के मारे भागने की कोशिश की, जिसका सा पैर फिसल के बालकनी में जाके बाहर जाके गिरा, जिसकी हमारे पास वीडियो है गिरते हुए भी। इसका वीडियो है हमारे पास कि इसको किसी ने धक्का दिया ना कुछ किया। इससे पैसा जितना चोरी किया है, ये 6 मंजिल से ये रहता था, 6 मंजिल पे था, तो वहां से वो आएंगे सब। हमारे पास जो भी बातें हुई है, जो भी हुई है, जो ये आप बोल रहे हो डॉक्यूमेंटेशन के लिए, हमने सारा ऑफिशियल मेल किया हुआ है। बिना मेल के हमने उनसे कोई बात नहीं की है। हमारे पास सारे मेल है कि ऐसी है। अब जैसे पोस्टमार्टम के लिए अगर आप हमें बोल रहे हैं, तो पोस्टमार्टम के लिए हमने मेल किया हुआ है, आप दे सकते हैं। यहाँ पे मेल भी है, एम्बेसी पे सब कॉपी है। नहीं करने दिया, क्योंकि वहां पे हमने उनको बोला था कि भाई हम पोस्टमार्टम करें,
तो बोला नहीं। तो हमने बोला कि यहाँ पे जो पुलिस है और जो गवर्नमेंट है, जो एम्बेसी है, ये सब अलाउड नहीं करेंगे हमको कि भाई हम बिना पोस्टमार्टम के बॉडी, क्योंकि हमको वहां पे कोई बंदा चाहिए जो ब्लड रिलेशन वाला हो। अब हमने इनको बोला कि आप लोग आइए, आप लोग आके जो भी है आप लोग आइए और आप लोग अपने ब्लड रिलेशन का और बॉडी को आप लोग भले आके हैंड ओवर कर लेंगे हम आप लोग को, और आप लोग भी चले जाना। और वहां पे उनके कजिन, जब डेथ हुई थी वहां पे उसके कजिन एक दूसरी कंपनी में काम करते हैं जो वहां पे रिप्रेजेंट करते हैं, अमित नाम है उसका। हमने हाथों हाथ उनको बुलाया, उनको दिखाया, हमने उनसे बात की कि भाई क्या आप इस सब सिग्नेचर्स करने के लिए क्या आप रेडी हो? उन्होंने बोला नहीं, मेरी कंपनी मेरे को अलाउड नहीं करेगी ये चीजों के लिए। तो हमने यही सेम बात हर्ष से की, हर्ष की ऐसी ऐसी बात है, क्या आप में से कोई भी एक बंदा या दो बंदे क्या आप आ सकते हैं यहाँ पे सिग्नेचर्स के लिए, जो डॉक्यूमेंटेशन के लिए या कुछ भी? उन्होंने बोला हमारे यहाँ से कोई नहीं आएगा, हम लोग आपको अथॉरिटी देते हैं कि आप लोग कर सकते हो ये चीज के लिए, पोस्टमार्टम के लिए जो भी डॉक्यूमेंटेशन होंगे। हमने वहां पे पुलिस रिपोर्ट की हुई है, तो क्योंकि अथॉरिटी नहीं है, फैमिली ब्लड रिलेशन चाहिए वहां पे साइन करने के लिए, जब तक कोई अथॉरिटी नहीं देता है। नरेश फतलानी नामक एक एम्प्लॉय था जो अफ्रीका कैमरून के अंदर हरिओम ट्रेवल्स नाम की कंपनी में कार्यरत था। कुछ 7-8 महीने पहले इन्होंने कंपनी ज्वाइन करी। 7 to 8 मंथ्स के अंदर इनके वहां पे जो सेल्स हुई, उस सेल्स के अंदर गड़बड़ियां डिटेक्ट होना चालू हुई। जब सेल्स के अंदर गड़बड़ियां डिटेक्ट होना चालू हुई, कस्टमर्स की कंप्लेंट आना चालू हुई कंपनी के अंदर कि साहब हमने इतने लाखों रुपए दे दिए कंपनी को और हमारे पास टिकट नहीं आ रहे हैं, ट्यूर पैकेजेस नहीं बुक हो रहे हैं। उस कंडीशन के अंदर जब कंपनी ने ऑडिटिंग बिठाई तो ऑडिटर बिठाया, तो ऑडिटर ने ऑडिट करी और इंटरनल इंक्वायरी स्टार्ट करी। तब जाकर के ये सारे अकाउंट्स के अंदर घपला खुला कि करीब 1 से 1.5 करोड़ समथिंग कुछ अमाउंट राशि का अभी तक ऑडिटिंग के अंदर पकड़ा गया, सारा गबन पकड़ा गया। गबन पकड़ने के बाद में कंपनी ने इंटरनल इंक्वायरी चालू करी और उसके बाद में ये अफ्रीका के अंदर एक एफआईआर लॉन्च कराई। एट दैट टाइम जब वो उसकी मृत्यु नहीं हुई थी, मृत्यु के पहले की एफआईआर लॉन्च हुई। इस पुलिस कार्रवाई से बचने के लिए नरेश फतलानी ने भागने की तैयारी करी। भागने की तैयारी के लिए उसने जो है यहाँ पे कैमरून से कीनिया का टिकट कराया और कीनिया से उसके बाद में मुंबई का टिकट कराया और वीजा निकलवाया। ये कंपनी को बिना बताए सारी कार्रवाई हुई। सारे पासपोर्ट और कीमती सामान कंपनी के लॉकर में रखे जाते हैं ताकि वहां सुरक्षित रहे, क्योंकि अफ्रीका में क्राइम बहुत है, साथ में लेकर के अलाउ नहीं करते हैं। इसने वहां अंदर गया, लॉकर के अंदर इसने कवर खोला, कवर छोड़ दिया, कवर के अंदर से पासपोर्ट ले लिया और ये करीब 4 या 5 तारीख को यहाँ से भागने की तैयारी में था। मीनवाइल जब उसको पता पड़ गया, ऑडिटिंग हो गई, तो ऑडिटिंग होने के बाद में किसी को जाने नहीं देते हैं। जो अजय रोहरा मेन जिनके ऊपर ज्यादा आरोप लगाए जाने के, उसने मारा, उसने ये करा, उसने वो करा, एट दैट टाइम ही वॉज इन इंडिया ओनली। तो जो वो इंडिया में था, इंडिया से अजय रोहरा के वहां आने तक का वेट कर रही थी कंपनी और फिर ऑफिशियली जो भी इनकी इंक्वायरी चालू करानी थी उसके कंक्लूजन करना था। मीनवाइल ये छत से भागने की कोशिश करते वक्त और नीचे गिर गया उसकी जो पहले डैमेज हुआ, बॉडी में इंजरी हुई, उसके बाद उसको ट्रीटमेंट के लिए डायरेक्ट हॉस्पिटल में ले गए। इसकी फैमिली मेंबर्स को हर इंसिडेंट्स का इंफॉर्मेशन देते रहे, वीडियोग्राफ करके, वीडियो कॉल दिखा करके, ईमेल के जरिए, फोन के जरिए, हर तरीके से, और एम्बेसी को भी पैरेलली सबको इंफॉर्मेशन जाती रही इन सब चीजों के ईमेल से, और हर ईमेल का सीसी करा हुआ है इंडियन एम्बेसी को। ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो वहाँ गवर्नमेंट से, अफ्रीकन गवर्नमेंट से, इंडियन गवर्नमेंट से छुपाई गई हो। अगले दिन सोमवार को कबीर नगर स्थित आश्रम में चरणबंदगी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इसके बाद उनका जोधपुर जाने का कार्यक्रम है। गौरतलब है कि अजमेर जिले में तकरीबन 1 लाख कबीर पंथी हैं।